24 में आप सभी का स्वागत है, आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज फिर मैं लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मजा आने वाला है। अगर तोहरा का ना पता बता पूरा ही ध्यान से देखिए वीडियो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, हम बात करेंगे आज भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। अब कहोगे सर जी ये तो बचपन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे बचपन वाला क्वेश्चन नहीं, छोटी छोटी पर मोटी बातें, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं जिस चीज को लेकर। आइए आज इसका खुलासा कर ही देते हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका क्या राजधानी है, और देखा जाएगा कि मैप में कहाँ कहाँ है। एक चीज और सिखाऊंगा, आज जादू सिखाऊंगा आपको कि भारत का मैप सेकंडों में कैसे बनाया जाता है, तो ये बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। पहले ये जानो कि बच्चों कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ओकर राजधानी क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितना है, उसका राजधानी क्या है, ठीक है ना। तो अब चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हम चर्चा अभी करने वाले हैं कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश समझते हो, अरे जो घर के बगल में पड़ोसी होते हैं, वैसे देश के बगल में कौन दूसरा देश हो तो वो पड़ोसी हो गया। पड़ोसी माने क्या होता है, कभी तनाव होगा, कभी मधुर संबंध होगा, कभी मिठास होगा, तो कभी कभी बवाल भी होगा, कभी धमाका भी होगा, तो उसको कहते हैं पड़ोसी। अब पड़ोसी देश कौन कौन से भारत के हो, अब देखो बता दें कि भारत के मुख्यतः 10 पड़ोसी देश हैं, जो में से 7 को जमीन से टच है और 2 को ना समुद्र से टच है, ठीक है। 3 को समुद्र से टच है। आओ देखते हो कौन कौन चीज है। अच्छा अब हम बात करेंगे पड़ोसी देश का ना। आप देखो ध्यान से, भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, ये जो 10 है ये भारत के है पड़ोसी देश। एक राजधानी का है अभी हम बताते हैं। अब थोड़ा बता दें आपको कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश का है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली है, पांडुचेरी है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब मजा आने वाला है। इसकी राजधानी क्या होगी और कौन कौन कहाँ भारत में सेट है, कहाँ का उसका जगह है, ठीक है। कौन संबंध करना अच्छा है, कौन कब का निर्माण हुआ, 19 में कब आया, 20 में कब आया, अरे मनो लद्दाख कब जुटा, जम्मू कब जुटा, अभी सब मैं बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। और ये भी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे सेकंडों में भारत का मैप बनाते हैं। तो ये चीज सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी मैंने मैप बनाया है, थोड़ा सा मैप का इधर का पोर्शन थोड़ा कट गया होगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड काफी बड़ा है। फिर मैं अभी बीच में लास्ट में बता दूंगा अच्छे तरीके से कैसे हम भारत का मैप सेकंडों में बनाते हैं, ठीक है बच्चों। एक पेन रखे, भारत का मैप बन गया, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, जैसे नेपाल है, भूटान है। अब देखो ध्यान से, अब सवाल ये होता है कि अगर राजधानी क्या है नेपाल के, तो मैं राजधानी लिखने चल रहा हूँ। अगर आपको पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेपाल की राजधानी क्या होगी बच्चों, अगर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी हमारी होगी काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या होगी, काठमांडू होगी। अच्छा भूटान की राजधानी क्या हो, भूटान की राजधानी है थिम्पू, थिम्पू है, थिम्पू। अच्छा इसकी राजधानी क्या है बांग्लादेश की, एक राजधानी है बच्चों ढाका, 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 का नाम है हो, ढाका, थिम्पू। म्यांमार के राजधानी क्या है, नैपीदा, क्या नाम है शानदार जी, नैपीदा, नेपर मंत्र नपीदा, नैपीदा। चीन की राजधानी क्या हो, बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, कोरोना वायरस चीन, बीजिंग, बीजिंग आपका है चीन की राजधानी। कोविड वाइस ना आया था, अरे वुहान शहर से बताया था वीडियो में पिछले वाला, यहीं से आया था चीन से। अच्छा पाकिस्तान के हो राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अच्छा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। अब देखो काबुल क्या होता है बच्चों, काबुल एक नाम है राजधानी के, काबुल, ठीक है ना, काबुल। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी जो राजधानी है बच्चों उसका नाम है जकार्ता। ये चल नहीं रहा जी हरा वाला। अब देखो इसका जो नाम है जकार्ता, जकार्ता, कितना शानदार नाम है, जकार्ता। मालदीव का क्या है, क्या बात है, माले, बड़ी शानदार इसकी राजधानी मालदीव का माले। श्रीलंका की बात करें बच्चों, एक राजधानी है कोलंबो, कोलंबो, कोलंबो। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, आज हमने पढ़ा, अभी तुरंत पढ़ा भारत के पड़ोसी देश। तो कुल कितने हैं, 10 हैं, मुख्यतः 10 हैं पड़ोसी देश। और वो कौन कौन से, पहला नेपाल है, इसकी राजधानी काठमांडू, भूटान का राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, म्यांमार का राजधानी नैपीदा, चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान का काबुल, इंडोनेशिया का जकार्ता, मालदीव का माले, श्रीलंका का कोलंबो। तो ये है छोटी छोटी पर मोटी बातें। अगर कोनो गंवार भी है तो वो सिखाओ, क्योंकि ये अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमको जानना चाहिए हमारे देश में कुल कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भारत के पड़ोसी देश। एक बाद हम चर्चा करूंगा भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना, यहाँ तो सब लोग बेल बॉटम में बिजी हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस का अगला पार्ट भी आ गया ना, तो अधिकतर तो वहीं बिजी हैं लोग। अब देखो ध्यान से, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का हो, अच्छा दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब देखो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जानते हो क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ही होता है जहाँ पे केंद्र का राज्य होता है, केंद्र शासन करता है। अब आपके दिमाग में कौन आएगा, सर केजरीवाल तो कैसे हीरो बन घूमते दिल्ली में? अरे केजरीवाल मुख्यमंत्री है। दिल्ली में पुडुचेरी में विधानसभा का निर्माण हुआ है, वहाँ लोग वोट डालते हैं दो केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन होता क्या है कि वहाँ का अधिकतर जो पावर होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। जो कानून होते हैं राष्ट्रपति के सहमति के अकॉर्डिंग ही बनता है। ठीक है ना। अब दिल्ली पुडुचेरी की हम बात करें तो दिल्ली में भी और पुडुचेरी में दोनों जगह आपका विधानसभा है। अगर विधानसभा है तो क्या होगा? विधानसभा है तो विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल होगा, कार्यपालिका होगी। ठीक है बच्चों, तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश, इसका मतलब ही होता है कि जौन वहाँ शासन करेगा केंद्र करेगा। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब एक जानते हैं बारी बारी से एहू का राजधानी क्या है जी? ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। अब देखो एक राजधानी क्या है, अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की राजधानी हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी सबको पता होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली मैं बता दूं आपसे कि जो नई दिल्ली है वो हमारा देश का कैपिटल भी है, राजधानी भी है। पुडुचेरी की हम बात करें तो पुडुचेरी का जो राजधानी होगा वो होगा पांडिचेरी होगा। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ होगा, चंडीगढ़ ये यूनियन टेरिटरीज है। अच्छा आगे हम बात करें दादर नगर हवेली के, दमन होगा। अब तनी कंफ्यूज आ गए हो गए, अरे सर जी का सिलवासा होता था। दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा था, अब नहीं है। 26 जनवरी 2020 को ख़त्म कर दिया गया। दादर नागर हवेली दमन को जोड़ दिया गया और बनाया गया कैपिटल दमन को बनाया गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मैं डेट अभी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बगल में डेट लिख दे रहा हूँ बच्चों, देखिएगा ध्यान से। डेट है इसका 26 जनवरी, यहाँ लिख दे रहा हूँ। उससे आसान है 26 जनवरी 2020। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। आइए हम लिख देते हैं लक्षद्वीप की जो राजधानी बच्चों वो है कवरत्ती। अच्छा अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आहा क्या राजधानी इसकी? इसका राजधानी बच्चों पोर्ट ब्लेयर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी हो, एक तो है श्रीनगर। कहोगे सर जी कहाँ दूर हो गए, बता रहे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। श्रीनगर आज तक मैं कबो नहीं गया। अच्छा दूसरा क्या है बच्चों? ओकर है दूसरा जम्मू, यूँ नहीं गया। लद्दाख का राजधानी लेह। यहाँ तो लोग बुलेट लेके जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। लद्दाख लेह नहीं कहते, लेह लद्दाख। अच्छा अब देखो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की दो राजधानी क्यों है। अगर ग्रीष्मकालीन की बात होगी तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होगी, अगर शीतकालीन की बात होगी तो उसकी राजधानी जम्मू होगी। बस दिमाग में रखिएगा कि जम्मू भी यूनियन टेरिटरीज है, लद्दाख भी है। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी राजधानी दो है, श्रीनगर और जम्मू। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है पोर्ट ब्लेयर हो गया, लक्षद्वीप का कवरत्ती, दादर नगर हवेली के दमन हो गया। दमन द्वीप दादर हवेली मिल गए तो दमन बन गया। चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पुडुचेरी का पुडुचेरी, नई दिल्ली का नई दिल्ली। और दिल्ली पुडुचेरी क्या है? विधानसभा है। ठीक है, जैसे केजरीवाल जी है दिल्ली में। तो ये हो गया भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब थोड़ा सा हम ये चर्चा करेंगे कि कौन कब जोड़ा गया, कब कौन डेट था, कब घोषित हुआ, कब प्रभावी हुआ, और चर्चा कर ही लेते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, हम बात करेंगे जो हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है दादर नागर हवेली। अब देखो जो थोड़ा तैयारी करता है जीडी उडी का तो ध्यान दीजिएगा। दादर नागर हवेली जो है बच्चों ना, ये जोड़ा गया था आपका दादर नगर हवेली, ये जोड़ा गया था 26 जनवरी 2020 को एक किया गया था। दमन हो गया राजधानी। ठीक है, इसके पहले राजधानी सिलवासा, 26 जनवरी 2020 से पहले इसकी राजधानी सिलवासा थी। अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर हम बात करें
इसकी अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, तो बच्चों ये 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी होगा, और ये जो प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। तो 5 अगस्त 2019 से ये घोषित हुआ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश होंगे भारत के, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। तो 2-3 डेट आप याद कर लीजिएगा, जीडी वाले हैं तो जरूर याद करिएगा, एग्जाम में आते हैं। और बाकी जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे और बड़े हैं उनको सबको जानना चाहिए कि पड़ोसी देश कौन सा है और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब तनी से हैनियों आते हैं, अभी इसको मैपो हम बनाएंगे, कैसे बनाते भी बताऊँगा, थोड़ा तनी दर्शाते कौन कहाँ हो, आओ देखते हैं। पूरा नहीं दर्शाऊँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सब काम आप लोगों का है, बस देखिए कैसे मैप बनाते हैं। चलो थोड़ा दर्शा भी देता हूं मैं। जैसे मैं बात करूं, अच्छा 1 मिनट, नीचे लिखे हैं ना, नीचे मैंने लिखा है 28 स्टेट लिखा है यहाँ पे, 28 स्टेट। तो ये 28 स्टेट भी ना हो गए भारत के। अच्छा मैंने फिर क्या लिखा है बच्चों? यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी की मैं बात करूं तो हमारे 8 हो गए, जो मैंने ऊपर यहाँ पर दर्शा भी दिया, उसकी राजधानी बता दिया। और 10 नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, तो ये 10 मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, ठीक है। अब थोड़ा इधर आते हैं, अब मैप में देखते हैं कौन किसका जगह लेता है, कौन किसका कहाँ स्थान है। तो देखो अब मैं बात करूँगा, इसकी बात करूँगा बच्चों, दोनों को मैं दर्शाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये देखो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। एक राजधानी क्या हो? कोलंबो हो गया। है क्या कहा जाता है? अंडमान, अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप, द्वीप, 1 मिनट, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह हो गया ना। अच्छा अब देखो यहीं पे है आपका पुडुचेरी, पांडिचेरी, पोंडी, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, पौंडीचेरी। और यहाँ पे आपका है लक्षद्वीप, यहाँ पे बीच में है लक्षद्वीप है, यहाँ देख लीजिएगा लक्षद्वीप है। यहाँ पे दादर नागर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ पे है आपका दमन दीव, ये दादर नागर हवेली, यहाँ लिख दे रहा हूँ बीच में, दादर नगर हवेली, कैपिटल क्या है? दमन, दमन द्वीप बगल में था, अब एक हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, बात करें श्रीलंका, इसकी राजधानी कोलंबो, यहाँ पोंडुचेरी हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, यहाँ लिख दे रहा हूँ लक्षद्वीप हो गया। अब अगर हम बात करें, अब अगर बात करें दिल्ली की, तो बच्चों दिल्ली आपका इस पोर्शन पे है, यहाँ पे दिल्ली है आपका, यहाँ पे दिल्ली। और बच्चों यहाँ पे आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यहाँ पे है, चंडीगढ़। अच्छा अब ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, ये पूरा जम्मू कश्मीर हो गया। इधर वाला पोर्शन इसका आधा कर दोगे इधर, ये लद्दाख वाला पोर्शन हो जाएगा, लद्दाख, जिसकी कैपिटल क्या है बच्चों? लेह है, लेह लद्दाख, ठीक है ना। तो कितने हो गए? काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 हो गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये 4 उधर हैं और 4 नीचे, तो 8 आपके यूनियन टेरिटरी हो गए, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दिल्ली में या पुडुचेरी में विधानसभा, ये बात दिमाग पर रखिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की ना। तो जो ये पोर्शन है, यहाँ से मेरा जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन आपका पाकिस्तान का है, पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान हो गया बच्चों। इधर का पोर्शन आएंगे तो अब पूरा चीन हो जाएगा, ये हम पूरा ये पोर्शन लेते हैं यहाँ से, ये पोर्शन चीन का जाएगा, इधर पाकिस्तान का जाएगा, इसके आगे अफगानिस्तान का जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया। और इधर आपका इस पोर्शन में, इधर वीडियो कट गया होगा, मैं दिखा दूँ, इधर म्यांमार है, म्यांमार है। ये पोर्शन आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। ये पोर्शन श्रीलंका है।
तो ये हो गए कुछ भारत के पड़ोसी देश भी हो गए, और आपने देखा ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों ये रहा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगे लाइक करना। कि मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा कैसे सेकंडों में भारत में बनाते हो। समय आ गया, सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट यूज करिएगा जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। हाथ में मार्कर को से पकड़िएगा, थोड़ा हाथ को थोड़ा ऐसे मूव करते रहिए, जैसे नहीं हाथ कपता है उस टाइप का, ठीक है। कॉपी होगा तो पेन पकड़िएगा, व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर पकड़िएगा, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं बनाता हूँ मैं सेकंडों में। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट लूँगा अपना, यहाँ पे लेने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे इसको अंदर मूव कर दूँगा, फिर मैं इसको यहाँ पे ला दूँगा, और लाने के बाद जो मैं यहाँ से इसको इधर और यहाँ पे ऐसे हो गया ऐसा, ठीक। अब इसको मैं यहाँ नीचे ऐसे लाऊँगा, लाने के बाद जो इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे डाउन करूँगा, फिर मैं जो इसको यहाँ ला के और यहाँ ला के ऐसे यहाँ पे मूव कर दूँगा, ठीक है। अब जो है ये पोर्शन में आगे ला के थोड़ा अंदर कर दूँगा, फिर आगे बढ़ के यहाँ मैं उठा दूंगा क्योंकि नेपाल भूटान को दर्शाना है, ठीक। इधर ला के मैं ऊपर और इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे ला के स्क्रॉल नीचे करके और यहाँ पे ला के ऐसे मैंने कर दिया, ठीक। अब जो है इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं ऐसे करके अंदर करके देखेंगे मैं मैप मेरा बैलेंस है कि नहीं, फिर मैं इसको ऐसे करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद जो यहाँ नीचे और नीचे मूव करने के बाद देखो मैं हाथ थोड़ा आपका ऐसे ऐसा नहीं हाथ कपता है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ऐसे करने के बाद ये पोर्शन आपका ये मिल गया, ठीक है। अब मैं छोटा सा आपको बताऊंगा श्रीलंका, ये आपका ऐसे पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, ये श्रीलंका। ये बच्चों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। ये श्रीलंका हो गया आपका। तो ये बन गया सेकंडों में मैप। ये बच्चों तब आपको आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लेकिन